आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। जिला मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 765 करोड़ की लागत से 127 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मनाया गया 28वां कॉन्वोकेशन। राज्यपाल और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। शिकोहाबाद के नौशहरा पहुंचे सपा सांसद अक्षय यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों से की मुलाकात। और कुशीनगर जिले में जाली नोट का कारोबार करने वाली गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। शातिर गैंग के 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 765 करोड़ की लागत से 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही 6 करोड़ 50 लाख की लागत से मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना के लिए पहली किश्त के तौर पर 3 करोड़ 90 लाख का अनुदान दिया है। इस मौके पर कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, धनराशि का चेक और मोबाइल टैबलेट भी वितरित किया गया। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के महंत अवेद्यनाथ सेमिनार हॉल में यूनिवर्सिटी का 28वां कॉन्वोकेशन आज मनाया गया। इस मौके पर चांसलर और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले 96 बच्चों को गोल्ड मेडल प्रदान किए हैं। इस मौके पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश की यूनिवर्सिटी में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस इन्हें प्रेरणा देकर पॉजिटिव दिशा में इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश की आर्थिक बचत होगी। उन्होंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के खेलकूद की तारीफ करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इससे और भी अच्छा करने के लिए और अधिक से अधिक गोल्ड मेडल लाने के लिए और भी अच्छे कोच की जरूरत है। तो ये जो प्रतिष्ठा बनी है ना, 140 करोड़ की जनता का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि भाई हम तो है 5-10 साल, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। भारत को भी तो ये आपके कंधे पर आने वाला है और इसी वजह से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है, ये समझकर आगे बढ़ना चाहिए। 21वीं सदी भारत की सदी है और इसलिए जरूरी है कि हम निर्धारित होने वाले लक्ष्यों हेतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य नीति बनाए। हमारी सोच एवं दृष्टिकोण भविष्यवादी हो। अगर हम याद करें, आज से 10-15 वर्ष पहले ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में नहीं थी जो आज। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के नौशहरा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने के लिए सपा सांसद अक्षय यादव पहुंचे। उन्होंने सरकार से 4 लाख की जगह 50 लाख रुपए के मुआवजे दिए जाने की मांग की है। वहीं पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सपा सांसद ने कहा कि पार्टी की तरफ से पीड़ितों की मदद की जाएगी। साथ ही अगर सांसद निधि में प्रावधान होगा तो टूटे हुए मकान को बनवाया जाएगा। नौशहरा की घटना बहुत बड़ी घटना है, जिसमें पटाखे बनाने वाला जो सामान रखा हुआ था विस्फोट हुआ
5 लोगों की जान गई और कई गंभीर घायल हुए, जिनका आगरा में इलाज चल रहा है। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो मुआवजा यहाँ 4-4 लाख का दिया है, 4 लाख ना दे के 50-50 लाख की इनकी मदद करी जाए। जितने घर टूटे हैं उनको बनवाने का काम कराया जाए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जाली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। शातिर गैंग के 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 3,000 रुपए की नेपाली मुद्रा भी बरामद की गई है। बदमाशों के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा कारतूस और 12 फायरशुदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही 13 मोबाइल, 26 सिम, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई हैं। ये गैंग नेपाल के रास्ते जाली नोट का कारोबार करते थे। इस पर सपा नेता मोहम्मद रफी खान की सरपरस्ती में जाली नोट का कारोबार हो रहा था। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या पुलिस ने अपहरण, धमकी देने और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। सपा सांसद ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनका बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार है। पुलिस के अनुसार अयोध्या कोतवाली शहर पुलिस थाना में रवि तिवारी नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि यह कथित घटना फैजाबाद शहर में स्टेट बैंक मुख्य शाखा चौराहा के पास एक जमीन खरीद में कमीशन को लेकर विवाद में हुई है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं एवं वादी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले एक और बदमाश को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। यह मुठभेड़ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई है। बदमाश अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह का कहना है कि उनके बेटी के खिलाफ सूरत में एक मामला दर्ज था। वो जून में आया था, उसके बाद घर नहीं आया। अखिलेश यादव के जाति देखकर एनकाउंटर वाले बयान पर धर्मराज सिंह ने कहा कि चलो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं है। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीते दिन सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा बुजुर्ग साइकिल सवार के ऊपर स्प्रे डाल दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना नवाबाद पुलिस ने तत्काल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक का नाम विनय यादव बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये यूट्यूबर है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद झांसी के थाना क्षेत्र नवाबाद का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो स्वयं मोटरसाइकिल से चल रहा है, दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति जो साइकिल से चल रहा है, उसके चेहरे पर स्नो स्प्रे किया जा रहा है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नवाबाद पुलिस के द्वारा विनय यादव जो ग्राम खोड़न थाना क्षेत्र सीपरी बाजार का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
बुलंदशहर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मां से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक शख्स ने जंगल में अपनी ही मां के साथ रेप किया था। बुलंदशहर कोतवाली देहात में आरोपी के भाई ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। साल 2023 की घटना का आज वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गाँव में साल 2023 में यह घटना घटित हुई थी। थाना कोतवाली देहात में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक रेप का केस रजिस्टर्ड हुआ था। इसमें एक लेडी द्वारा अपने सन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया था और इसमें पुलिस ने समुचित धाराओं में FIR दर्ज की थी और मेडिकल कराया था। इसमें जो एक्यूज्ड नामजद हुआ उसका भाई इसमें वादी बना था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मोरंग भरे ट्रक ने पीछे से 2 बाइकों में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है, जिसे ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। दुर्घटना करके भागे चालक को गिरफ्तार करने और आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। वहीं CO नरैनी अंबुजा त्रिवेदी ने ग्रामीणों को समझाया। सुबह 8 बजे लोधीपुरवा मोड़ जमुआरा के पास में मोटरसाइकिल में बउआ मनोज, प्रभुदयाल, विजय बहादुर, ये जो धोबिलपुरवा मोहनपुर के रहने वाले थे, इसी काम से जा रहे थे, एक ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें इनको चोटें आई और इनको CSC नरैनी ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो घटना में जो वाहन था, जो ट्रक का डंपर है, उसका पता लगा लिया गया है और उसको और उसके ड्राइवर को शीघ्र ही कब्जे में लिया जा रहा है और इसमें जो परिजनों को बुला करके जो तहरीर ले करके तो जो भी विधिक कार्रवाई है FIR दर्ज किया है, विधिक कार्रवाई। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना इलाके के अंतर्गत मुजाहिदपुर गांव में 25 साल के विनोद कुमार की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों समेत पुलिस को दी। जानकारी होने पर संदीपन घाट पुलिस को घटनास्थल पर खून से सना ईंट, शराब की बोतल और ताश के पत्ते मिले हैं। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि रात में जुए खेलने के दौरान आपसी विवाद के कारण हत्या हुई होगी। घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह स्थानीय पुलिस को हत्या के कारण जल्द पता लगाने और हत्यारों को जल्द पकड़ने के उन्होंने आदेश दिए हैं। मुजाहिदपुर गांव में थोड़ा बाहर साइड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर SO संदीपन घाट अपनी टीम के साथ पहुंचे, फील्ड यूनिट को भी बुलाया, CO चायल साहब भी पहुंचे और डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। सर पे उसके हल्की चोट जो फोटो में दिख रही है अभी वो है और बाकी मोर्चरी पे पहुंची है बॉडी। PM के बाद जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। बाकी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी सच्चाई पता चलेगी आप लोग सामने रखेंगे। हमें सुबह पता लगी है, हम विनोद के भाई हैं, पता लगा कि यहाँ सगई नाम है उसका, विनोद है, देखें उसके सर में चोट लगी है। मालूम नहीं किस समय अपने घर से निकला, कहाँ नहीं, किस समय मारे हैं। 12 बजे कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हुई कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए नज़ीर बन सकती है। बता दें कि यहाँ 96 बीघा ज़मीन साल भर पहले वक्फ बोर्ड से आज़ाद कराई गई थी, जिसका ब्यौरा शासन से मांगा गया था, जिस पर 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर दूसरे जिलों में भी कार्रवाई हो सकती है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब DDC न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब DDC न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है, जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव। कासगंज में 6 साल की बच्ची को अवैध असलहे से गोली लग गई है। गोली लगने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सहावर CHC में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल गांव के युवक अजय कुमार से तेज स्पीड में बाइक चलाने को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान युवक अजय कुमार के हाथ से तमंचे से फायर हो गया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां मुस्लिम समाज के एक संगठन ने सम्मेलन आयोजित करते हुए शादियों में फिजूल खर्ची को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज ने पिछले दिनों समाज का सम्मेलन करते हुए फैसला लिया कि संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ना ही अपने अब बच्चों की बारात लेकर जाएगा और ना ही किसी और को बारात में शामिल होगा। साथ ही सम्मेलन में यह भी फैसला किया गया कि वो बच्चियों की शादियों में फालतू के रीति रिवाज जैसे अंगूठी पहनाने की रस्म और सगाई और जूता चोरी और जैसी रस्में नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हम इन सभी फिजूल खर्ची को लेकर पोस्टर को चिपकाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे, जिससे कि शादियों को आसान बनाया जा सके। हमने जो सम्मेलन किया था उसमें एक अहम मीटिंग ली थी कि जो बारात ले जाना, लड़कियों की शादी में दहेज देना और जो इस तरह के मसले हैं, लाल खत, सगाई करना, अंगूठी पहनाना, इन लोगों ये सब अपील हमने की है। और जो बिरादरी अंसारी बिरादरी से अलग भी मोमिन भाई हैं, हमें उन्हें सबसे अपील है कि आप इस संगठन के लिए और इस मुहिम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। देखिए, हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज। इसमें हमने पिछले महीने की 9 तारीख में शकुंतलम पैलेस में हमारी अंसारी समाज की जो है मीटिंग हुई थी और अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी जी के आवास पे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हुए थे और उन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहिष्कार करेंगे सभी लोग बारात में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके में पुलिस ने गौवध अधिनियम के मामले में एक फरार आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उप निरीक्षक रवि कुमार को बाएं हाथ में गोली लगी है। इस घटना में एक अन्य आरोपी घायल होकर गिरफ्तार हुआ है, जबकि 3 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसपी ग्रामीण रामर्ज ने मीडिया से बात की है। गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। पुलिस इस घटना के नारों में लगी हुई थी। बीती रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इस अभियोग से संबंधित 4 अभियुक्त थाना क्षेत्र के ग्राम मंडौरा के जंगल में पुनः गोपशी करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इनकी घेराबंदी की गई, जहां पुलिस को से घेरा देख करके इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिस जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। शेष 3 मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुल्तान सनाप इलियास निवासी गावड़ी पनिया। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में अधेड़ महिला को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। बता दें कि सांप के काटते ही महिला के बेटे ने डॉक्टर के पास नहीं जाकर महिला को झाड़फूक वाले बाबा के पास ले गया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इस जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना ग्राम हीरापुर की बताई जा रही है। सांप ने काटा था। कैसा है, कैसे काटा था आपने? सवेरे से झाड़ू लगा रही थी, पटिया रखी जैसे दीवार पे, ऐसा पटिया पे ऐसी झाड़ू लगाई से उंगलिया में काटा। क्या नाम है इनका? श्रीबाई। कहाँ की रहने वाली है? हीरापुर। कितने साल की है? ये लगभग कम से कम 60-65 साल की। कहाँ ले गए थे इसके सांप ने काटा? पटपुरा ले गए थे बाबा जी में चुपवा। उत्तराखंड के रुड़की के सोलानी नदी पुल निर्माण और नगर की अन्य समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने भाजपा के नगर विधायक प्रदीप की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीरज सैनी ने कहा कि विधायक ने न केवल अपना विकास किया है, बल्कि शहर की सड़कें उन्होंने बदहाल कर दी हैं और जनता अन्य मूलभूत समस्याओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। किसान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रमण गोस्वामी ने कहा कि नगर में वर्षों से जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई ठोस कदम विधायक द्वारा नहीं उठाया गया। का पुतला फूका है, ठीक है जी। क्या हो गया, उसे अपना विकास कर रहा है, रुक गया कर नहीं रहा। ये है लब्बो लबा इसके नहीं जगाने का नहीं, उसे भगाने का कर रहे। जगह जाग तो गया वो तो देहरादून तक विकास कर लिया उसने। सरकार तो खा रही उससे और सरकार तो जरिया बना रखा है उसने सरकार।
उत्तराखंड के रुड़की में एक पीआरडी जवान को अपनी उधार दी गई लाखों की रकम को लेने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीआरडी जवान छत्रपाल सिंह का आरोप है कि उसने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कपड़े के बैग बनाने वाली कंपनी जयलक्ष्मी एंटरप्राइजेस के स्वामी विपिन कुमार को 4 लाख रुपए की रकम बतौर उधार दी थी, जिसे उसने 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं लौटाया है। इसके लिए अब उसने गंगनहर कोतवाली पुलिस से इसकी शिकायत की है। मेरे दोस्त का लड़का है विपिन कुमार, इसने 2018 में एक बैग कंपनी लगाने की वो करी थी, तो इसने मेरे से 4 लाख रुपए हाथ उधार लिए और कहा मैं 6 महीने में वापसी कर दूँगा, मगर आज तक इसने मेरा जो है कोई रुपया वापसी नहीं किया। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो पैसे और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मेगा कैंप का उद्घाटन सांसद जयप्रकाश रावत ने किया। सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश में 17 सितंबर से आवश्यक सेवाओं के पूर्व कवरेज के लिए आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज सांसद जयप्रकाश रावत ने स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मनाए जाने का उद्देश्य ये है कि शाहबाद के प्रत्येक गाँव, प्रत्येक क्षेत्र में कोई भी मरीज किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो वो आकर इसका लाभ उठा सकता है। सामुदायिक केंद्र शाहबाद में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला का आयोजित किया गया है और उसमें हमारे आसपास के तमाम जो हमारे मरीज हैं यहाँ पर आए हैं, जहाँ उनका परीक्षण भी होना है और यदि उनको किसी तरह की कोई बीमारी है तो उनको दवा भी दी जा रही है। उनका सब किस तरह से आगे का इलाज हो, इसको भी हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं। पुल के ऊपर नागरिक जो हैं सर कई बार गिर चुके हैं, वो भी टीन का पुल बना हुआ है, तो उसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी बात भी हुई थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा उस पर व्यवधान आया है, लेकिन अब चूँकि बारिश समाप्त हो गई है, बहुत जल्दी उस पर काम भी शुरू होगा, बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना गलशहीद चौराहे के पास घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना गलशहीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल थाना गलशहीद में माननीय न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने कुछ परिवारीजनों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें 8 नामजद अभियुक्त हैं और 1 व्यक्ति उसमें अज्ञात है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से इसका। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के थाना सैद नंगली के कस्बा उझारी की रहने वाली युवती ने प्रेमी संग शादी रचा ली। युवती ने अपने परिवार से अपनी जान को खतरा बताया है। शादी करने के बाद एक नाजिश कुरैशी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अपने पति और अपने ससुराल वालों को अपने परिवार से जान का खतरा बताया है। युवती ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मेरा नाम नाजिश कुरैशी है। मैं समीम कुरैशी की लड़की हूँ। मैंने शादी कर ली है अपनी मर्जी से। मैंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। मेरे घर वाले मेरी शादी के खिलाफ हैं। मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुराल वालों को, मेरे घर वालों से खतरा है, जैसे कि मोइन कुरैशी, अनीस कुरैशी, बूरा कुरैशी और उसमें। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जिला मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। 765 करोड़ की लागत से 127 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मनाया गया 28वां कॉन्वोकेशन। राज्यपाल और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। इकोहाबाद के नौशेरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों से की मुलाकात। और कुशीनगर जिले में जाली नोट का कारोबार करने वाली गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। शातिर गैंग के 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।